नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या हमारे देश की हो या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हुई हो। आप देख रहे होंगे कुछ समय से एम्स साइबर अटैक के पीछे कोई बड़ा गैंग या देश की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले कि रैनसमवेयर हमला बड़ी साजिश है और साइबर हमले के चलते आईटी कम इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड तय करेगी सरकार। और डाटा सुरक्षा कानून के बारे में बात भारी पड़ेगी ऐसी घटनाएं। आप लोग सोच के देखिए कि एम्स के अगर कंप्यूटरों पर साइबर अटैक हो सकता है तो हमारे और आपके मोबाइल कंप्यूटर तो एक आप देखिए आम बात हो गई है, नॉर्मल सी बात हो गई उनके लिए। तो बड़ा ध्यान दिया करिएगा इस तरह की। और एक साइबर हमला कोई भी आक्रामक पैंतरेबाजी है जो कंप्यूटर सूचना प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यक्तिगत कंप्यूटर उपकरण को लक्षित करता है। और एक हमलावर एक व्यक्ति या प्रक्रिया है जो डेटा कार्यों या सिस्टम की अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों को प्राधिकरण के बिना संभावित रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक्सेस करने का प्रयास करता है। और आप देखेंगे साइबर योद्धा आप लोग सुने होंगे, साइबर आतंक सुने होंगे, इन्हीं में शामिल हो जाता है। और अब ऐसा माना जाता है कि आमने सामने की जो लड़ाई होती थी वो खत्म हो जाएंगी एक समय के बाद। साइबर अटैक, साइबर आतंकी, या आप देखिए अंतरिक्ष में आपके जो सैटेलाइट है उन्हें निशाना बनाया जाएगा, इसी तरह की लड़ाई लड़ी जाएंगी। और इसका क्या उद्देश्य रहता है कि या तो पैसा वसूलना या आप देखिए किसी देश को नुकसान पहुंचाना। और आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि चाइना पर उंगलियां उठ रही थी इस तरह की साइबर अटैक की। ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाई थी, भारत ने भी उठाई थी, तो वहां से भी होती रहती है। और एम्स सर्वर की फॉरेंसिक इमेज से हैकरों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। और आप देखेंगे 1980 के दशक के उत्तरार्ध से साइबर हमले साइबर अपराध करने के लिए वेक्टर के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार का उपयोग करने के लिए कई बार विकसित हुआ है। और आप देखिए हाल ही ये दिनों में काफ़ी ये साइबर हमले की घटनाएं हो रही है। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का विधेयक विधानसभा में पास हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को हंगामे के बीच आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया है। और राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4% के साथ कुल 76% आरक्षण देने का प्रस्ताव पेश किया है। एक बात आप लोगों को और बता दूं, आरक्षण रिजर्वेशन एक ऐसा विवाद है, ऐसा मुद्दा है कि आप देखिए जिसके कारण हमेशा विवाद खड़ा होता रहा है। आप देखिए कि अभी 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उन्हें देने की बात हुई है। इसके बाद आपने देखा होगा ये कब निर्णय आता है, कब संविधान में संशोधन होता है, 103वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आपने देखा होगा कि 15 में 6, आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया था। ये हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी विरोध नहीं कर पाया था इसका, सभी ने इसका स्वागत किया था। और आप देखिए अगर कोई इसका विरोध करता तो उसे सामान्य सामान्य जनरल कैटेगरी का विरोधी बता दिया जाता। और इसी तरह से आप देखिए जब भी आरक्षण में सुधार करने की बात होती है तो कोई भी अगर उस पर बोलता है तो उसे एसटी विरोधी कह दिया जाता है, दलित विरोधी कह दिया जाता है, ओबीसी विरोधी कह दिया जाता है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करती, कोई नेता भी हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन आप देखिए जो एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला हुआ है वो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण नहीं मिला है, वो उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक कारण से पिछड़े होने के कारण मिला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहिनी केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कई राज्य में आप देख रहे हैं कि 76 हो रहा है, तमिलनाडु में 69% हो गया है। और वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था जिससे उसकी समीक्षा ना हो सके। और अभी आपने देखा होगा इसी तरह का झारखंड में भी बढ़ गया है, 76-79% के लगभग हो गया है।
तो उसी सब की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। कब की बात है? ये है 1 नवंबर सन 2000 की। और रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस की सरकार है। और विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़। आप लोग क्या सोचते हैं आरक्षण पर? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे। ठीक है। जापान के बाद दक्षिण कोरिया भी नॉकआउट में। जापान के बाद दक्षिण कोरिया दूसरी एशियाई टीम बनी है जिसने कतर में चल रहे फीफा विश्व कप की अंतिम 16 में जगह बनाई है। और अगर आप लोग कतर को देखना चाहें ना, तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ आप लोग जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को कतर देखने को मिल जाएगा। दोहा इसकी राजधानी है। और आप लोगों को यही फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी। फीफा विश्व कप की बात करें तो फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है। ये 1930 में शुरू हुआ था। हर 4 साल में ये होता है। अंग्रेजों के साथ काम कर कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता अपनाई। गुजरात के आनंद में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने निशाना साधा है कांग्रेस पर। ये खरगे अच्छे व्यक्ति आला कमान के निर्देश पर मुझे कर कह रहे हैं अपशब्द। ये आप लोगों को एक बात बता दूं, गुजरात में आपकी विधानसभा चुनाव है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पैंतरे अपना रही हैं चुनाव जीतने के लिए। और आप सभी जानते हैं इस बात को तो, कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक साम दंड दंड भेद जो भी होता है सब अपनाती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। तो इसको सीरियस मत लिया करिएगा इनके बयानों को। और जो आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। और गुजरात की अगर बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे किससे लगती है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है यहाँ। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। और कांग्रेस की बात करें तो आप देखते हैं कि एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। पहले आप देखिए देश की आज़ादी के लिए इसकी स्थापना की गई थी संगठन के रूप में 28 दिसंबर 1885 में। और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पर 1947 के बाद यानी कि आज़ादी के बाद यही राजनीतिक दल बन गया था। और अभी वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। और आप लोगों को मालूम होगा कि बीजेपी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ सीएमओ की उप सचिव सौम्या गिरफ्तार हुई है कोयला परिवहन घोटाले में। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा। 6 दिसंबर से होगी सुनवाई। देख लीजिए 500 करोड़ रुपए का घोटाला। ये तो आप देखते हैं कि भारतीयों की खून में है घोटाले की बात। तो पंजाब की भाजपा की पंजाब पर नजर, अमरिंदर और झारखंड राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं। आपने देखा होगा ये सभी नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पंजाब में अमरिंदर सिंह कांग्रेस के बड़े लीडर थे और आपने देखा मुख्यमंत्री थे। बाद में इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था तो इन्होंने बगावत करके अलग पार्टी बनाई थी और बाद में बीजेपी में शामिल हुए थे। पंजाब की बात करें तो आपको मालूम होगा चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। कांग्रेस में इसी तरह के गुट आप लोग देखते हैं। इसी तरह का सचिन पायलट का राजस्थान में और अशोक गहलोत के बीच आप लोग देख रहे हैं। और पंजाब में यही उनकी हार का कारण भी बना था। सिद्धू और जो अमरिंदर के बीच तनातनी चली थी। रेलवे ट्रैक से
उछला सब्बल ट्रेन में यात्री के शरीर में घुसा, मौत। ये आप देखिए अलीगढ़ की बात है, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ा ध्यान दिया करिएगा कभी आप लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं क्या हो जा रहा है। मूसेवाला समेत हत्या के 17 मामलों में वांछित गोल्डी बराड़ पकड़ा गया, अमेरिका की कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। मुख्यमंत्री मान बोले जल्द पंजाब लाने का कार्य करेंगे। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पंजाबी गायक थे सिद्धू मूसेवाला। मई 2022 में इनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। इसमें आप देखिए इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी और इनके साथी ने ली थी। और उसके बाद आप देखिए कि ये भारत में नहीं था, दूसरा लॉरेंस बिश्नोई एक नाम जुड़ा था इसमें। तो लॉरेंस बिश्नोई तो आप देखिए जेल में है, लेकिन एक गोल्डी बराड़ दूसरे देश में कनाडा में बैठकर गैंग ऑपरेट करता था, तो उसी को लेकर गिरफ्तारी हुई है। ठीक है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर एक और जोर लगाएगा भारत, और भारतीय दावेदारी मजबूत करने अमेरिका जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर। इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में किया जाएगा बहस का आयोजन। ये आप देखिए यूएन की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। और यूएनएससी की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें समस्या ये है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 इसकी समस्या नहीं है, समस्या इसके सदस्य हैं। क्योंकि सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 तो आपके स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो इसमें स्थायी जो सदस्य हैं वही समस्या है। अगर आप देखिए जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, अगर आपको कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना पड़ेगा। अगर एक भी उसके विरोध में जाता है तो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ बहुमत का कोई काम नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी में सुधार करने की बात होती है कि भाई कम से कम ऐसा तो कुछ करिए कि 2-4, अगर 5 देश हैं तो 3 उसके पक्ष में है, 2 उसके विपक्ष में है, तो वो पास तो हो, या 3 उसके विपक्ष में हो, 2 उसके पास में हो, पक्ष में हो, तो वो फैल तो हो, कुछ रिजल्ट तो निकले। यहाँ तो सीधी सी बात है कि आप मान लीजिए हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था अगर लागू हो कि लोकसभा में सभी की सहमति जरूरी है, सभी सदस्यों की, तो एक भी बिल, एक भी कानून ना बन पाए, तो उसी की बात होती है, सुधार की बात होती है। ठीक है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है, और नई दिल्ली इसकी राजधानी हो गई। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, यही से जुड़ी हुई है। और पहले 3 नगर निगम हुआ करते थे, उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया, तो उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं में चुनाव हो रहा है। निगम चुनाव थम गया प्रचार का शोर, अब मतदान पर जोर, और 4 दिसंबर को मतदान, 7 को आएगा परिणाम इसका। और कुल मतदाताओं की अगर आप लोग संख्या देखें ना, तो आप देखिए 1,45,05,332 है। इसमें महिलाएं आप लोग देख सकते हैं कि 66,10,858 है। पुरुष मतदाताओं में आप देखेंगे 78,93,403 है, और अन्य मतदाताओं में 1,061, और 229 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, और 2,04,301 मतदाता 80 से 100 वर्ष की उम्र के हैं। 95,458 मतदाता पहली बार करेंगे मतदान। 56,000 ईवीएम का होगा इस्तेमाल। 13,638 होंगे कुल मतदान केंद्र, 68 होंगे आदर्श मतदान केंद्र, और 68 होंगे पिंक मतदान केंद्र। चलिए ये सब छोड़िए आप लोग, आपको मालूम है कि ये चुनाव, यहाँ दिल्ली नगर निगम के चुनाव विधानसभा, विधानसभा, लोकसभा की तरह लड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और सब अपनी नाक की एक तरह से सवाल बनाए हुए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने के आरोप से 16 लोग बरी हुए। कोरोना काल में आपने देखा होगा प्रतिबंध के बावजूद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। कुतुब मीनार मामले में तीसरे पक्ष का फैसला सुरक्षित। ये आप देखिए कि कुतुब मीनार परिषद में भी पूजा के अधिकार की बात हो रही है। और आप लोगों ने एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुना होगा, और आपको मालूम होगा कि इस एक्ट में कहा गया था
कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी टूटा गया हो, चाहे मंदिर तोड़े गए हों या मस्जिदें तोड़ी गई हों या किसी और धर्म के स्थल तोड़े गए हों, सभी को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ से हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखें कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद था, उसने हमारे देश में अशांति फैला दी थी, दंगे हुए। तो उन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन आप देखिए इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है। और कई इतिहासकारों की हम लोग बात माने तो उन्होंने कहा है कि 3,000 से ज़्यादा ऐसे स्थल हैं कि जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद बना हुआ है। कुतुब मीनार देख लीजिए आपका, आप लोग वहाँ चले जाइए, मथुरा चले जाइए, अभी बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है। कहा जा रहा है कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर उस मस्जिद को बनाया गया था। कुतुब मीनार आप देखते हैं, कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। एक मीनार है विजय मीनार, जो कुतुब परिषद का हिस्सा है, जो दिल्ली के सबसे पुराने गढ़वाल शायद लाल कोट की जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये 1199 से 1220 के बीच बना हुआ है, ठीक है। और 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू करवाया था और इनके दामाद इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। अब आप लोग कहोगे कि यूनेस्को के बारे में बोल दिया है, तो यूनेस्को के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिल्ली वालों का स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी है, चंदे से चलाएंगी योग कक्षाएं, केजरीवाल कह रहे हैं। और अंतिम दिन चुनाव में पार्टियों ने झोंकी ताकत। चलिए पीयूष गोयल साहब देखिए, सिसोदिया, बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए हैं। 3 मेट्रो कॉरिडोर का ड्रोन से होगा सर्वे, दिल्ली मेट्रो रेल निगम की। बच्चों की सुरक्षा के लिए कक्षाओं में लगाए गए कैमरे, दिल्ली में कक्षाओं में कैमरे लगाने की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में रखा पक्ष। कहा स्कूल परिसर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की कुछ खबरों के बाद लिया गया था कैमरा लगाने का निर्णय। 8 माह का गर्भ समाप्त कराने की मांग पर कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से मांगी राय। ये आप देखिए, सिद्धा हत्याकांड, तिहाड़ जेल में हुआ अब तक का पोस्ट नार्को टेस्ट। आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो आपने देखा है कि सिद्धा वालकर की जो हत्या की गई है, टुकड़े किए गए हैं, उन्हीं को लेकर बात हो रही है। और ये नार्को टेस्ट क्या होता है आपके दिमाग में आता होगा। नार्को एनालिसिस टेस्ट में सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन शामिल होता है, जिसे ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। इस दवा का प्रयोग किसी व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को कम करता है, जिससे उसे बिना किसी प्रतिबंध के बोलने की अनुमति मिलती है। फेज 4 के लिए खरीदी जाएंगी 52 चालक रहित मेट्रो ट्रेन। DMRC ने निजी क्षेत्र की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से किया है समझौता। तीनों कॉरिडोर का निर्माण कार्य सितंबर 2025 में पूरा होने का लक्ष्य हो रहा है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान के 21 निर्जन द्वीपों के नाम। ये कौन थे? धन सिंह। इनका जन्म आप देखेंगे 10 अप्रैल 1928 को शिमला में हुआ था। 8 अगस्त 1949 को वह गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में शामिल हुए। अक्टूबर 1962 में गलवान के समीप उनकी चौकी पर 600 चीनी सैनिकों ने हमला किया। थापा ने हार नहीं मानी और हैंड ग्रेनेड खोखरी से हमला करते रहे और कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और परमवीर चक्र की बात करें तो ये पहली बार 3 नवंबर 1947 में दिया गया था। और परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है एक तरह से, ठीक है। वर्ष 1962 में चीनी सेना की दांत खट्टे कर देने वाले जाबाज परमवीर चक्र प्राप्त मेजर धन सिंह थापा मागर के नाम पर दक्षिण अंडमान में एक निर्जन द्वीप IAN 646 का नाम धन सिंह द्वीप रखा गया है और रक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों ने समारोह में इसका नामकरण किया है। तो अच्छी बात है अगर हमारे देश। और आप देखिए अगर कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो वो आप सभी जानते हैं कि हमारे सैनिक हैं,
बहादुर सैनिक हैं। और INAN 308 नाम की निर्जन द्वीप को रक्षा मंत्रालय ने सूबेदार कैप्टन करम सिंह के नाम पर रखा है। करम सिंह द्वीप रखा है। करम सिंह ने 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कश्मीर में दक्षिण तिथवाल की रिचमार वाली अग्रिम पोस्ट को सुरक्षित करने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और भी आप देखिए, इन्हें देखना हो तो देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति ने बलिदानी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? जगदीप धनखड़। और इस स्मारक को आप देखेंगे कि जो स्मारक बनाया गया कोहिमा युद्ध स्मारक, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागालैंड में वीरगति प्राप्त करने वाले बलिदानियों के सम्मान में बनाया गया। नागालैंड चलते हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा, ठीक है? आपसे क्वेश्चन है। नागालैंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कोहिमा इसकी राजधानी है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। असम से इसकी राज्यों में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है, ठीक है? और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर हैं। वियतनाम पहुंचे नौसेना के जहाज शिवालिक और कमोर्टा। भारतीय नौसेना के जहाज INS शिवालिक और INS कमोर्टा वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंच गए। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि यात्रा के दौरान जहाज पर तैनात अधिकारी वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ बातचीत करेंगे। चलिए, और राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों का हिस्सा भी होंगे। बेपटरी नहीं की जानी चाहिए वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली के तहत, उस पर सरकार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखें कि इसमें वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरी कांग्रेस, रणनीति के लिए बैठक आज। ए पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। ये आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, संसद के शीतकाल होने वाला है ना, उसी की बात हो रही है। G20 अध्यक्षता को लेकर सरकार कर रही हाई वोल्टेज ड्रामा। ये आप देखिए, कांग्रेस इन पर हमला बोल रही है। G20 के बारे में याद रखिएगा, G20 की क्या रही कि हमारे देश को अध्यक्षता मिली है, तो उसी की बात हो रही है। और G20 की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें आप देखेंगे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं। एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 20 देश आपके शामिल हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। इसमें आप देखिए अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? और क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को करेगा सुनवाई। ये आप देखेंगे अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिया के रूप में अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को दे बढ़ावा, कानून मंत्री कह रहे हैं अदालतों में। और क्षेत्रीय भाषाओं यानी कि स्थानीय भाषाओं की, जिससे आसानी से वो लोग भी समझ सके, स्थानीय लोग। ईसाई समुदाय भी चाहता है UCC में समान जनसंख्या नीति। ये आप देखिए, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, और बीजेपी का एक और मुद्दा भी है, तो याद रखिए सबके लिए कानून समान की बात हो रही है। सामाजिक विकास में ली जाएगी PM गति शक्ति की मदद। सामाजिक विकास में भी अब PM गति शक्ति कार्यक्रम की मदद ली जाएगी। और सरकार ने पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग सहित 5 विभागों को कार्यक्रम से जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में दी 50% सीटें सेवारत डॉक्टरों से भरने की अनुमति। तमिलनाडु अगर आप देखना चाहें तो ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। बनारस रोपवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी हो रही, अगले सप्ताह दे दिया जाएगा ठेका। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। रेलवे स्टेशन के पास रोपवे पॉइंट
पर होटल लाकर रूम भी बनेगा। उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने को नया प्रारूप तैयार। केंद्र सरकार ने आप देखिए ई दाखिले के जरिए ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत करने के लिए नया प्रारूप तैयार किया है। ये आप देखिए कहकर रहेंगे। इस तरह का कार्टून भी आप देखते हैं कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर पूछे जाते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस कार्टून से। रावण रावण और रावण, खड़गे का बयान और मोदी। ये आप देखिए चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में बार। गुजरात चुनाव ऐसे हैं पार्टियों का डिजिटल वार रूम। चलिए आप देखते रहिए। मोदी उद्यमियों के 10 लाख करोड़ माफ कर पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया। खड़गे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। गुजरात में मतदान प्रतिशत घटने बढ़ने का परिणाम पर कोई सीधा असर नहीं है। और इस बार आप देखिए कम मतदान हुआ है ना, 63% मतदान हुआ है, वोट प्रतिशत पहले से कम हुआ है। जिन्होंने उत्तर गुजरात तक पानी पहुंचने से रोका उन्हें माफी नहीं। मोदी अब देखिए मछली पर बयान देकर घिरे परेश रावल, माफी मांगी। देखिए अभिनेता है, पूर्व सांसद हैं ये भी। कांग्रेस के बाद भाजपा में भी दिखा कैप्टन का दबदबा। यात्रा के सारे भाजपा के गढ़ में लगाएंगे सेंध। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी ने महंगाई, नफरत व बेरोजगारी पर फिर केंद्र को घेरा। देखिए ये पूर्व दिग्विजय सिंह की पत्नी है, ठीक है, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय। इनकी दोषी शादी की थी अमृता राय से, टीवी एंकर थे ये आप देखिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में प्रत्याशियों की शिकायत व फीडबैक लेगी भाजपा। कुंडली में भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, बिहार में एक उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव कहने का मतलब होता है कि जहाँ किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो उसी को उपचुनाव कह देते हैं, ठीक है। रेलवे के सबसे बड़े सोलर प्लांट में इसी माह शुरू होगी बिजली का उत्पादन। ये भिलाई की बात हो रही है, देख लीजिए सोलर पावर लगाए जा रहे हैं। तृणमूल विधायक के बिगड़े बोल, पैर तोड़कर हाथों में देने की धमकी हो रही। ये आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। काफी घोटाले भी सामने आ रहे हैं यहाँ तो। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। कहा कि वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। और अब देखेंगे कि कोलकाता इसकी राजधानी हो गई और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम। सिक्किम के बाद असम आएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। राज्यपाल की बात करें तो सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। महिला से छेड़छाड़ी करने वाले डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार हुआ है। देख लीजिए कितना घटिया समाज की बुराई सबसे। लातवियाई पर्यटक की दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोष सिद्ध हुआ है केरल में एक अदालत ने। जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं उन्हीं की, पर्यटक कहीं घूमने जा रहे हैं उन्हीं की लोगों की बात हो रही है। और केरल अगर आप देखना तो चाहें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक, तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। फर्जी प्रवाह पद पर पाई थी सेना में नौकरी, जांच शुरू। कोई काम नहीं हो रहा था इसलिए साथ छोड़ दिया है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। आप देखिए पर ये बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब आप देखिए आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। बिहार की राजधानी पटना, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती है सीमा अंतर्राष्ट्रीय। और ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पति ने हनीमून पैकेज बुक कराया, पत्नी का परिवार घूम आया। चलिए ये भी आप देख लीजिए। कश्मीर में खुद को आतंकी बताकर लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, आपने देखा होगा 370-35 हटने के बाद 2 हिस्सों में बांट दिया गया इसे। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा भी होगी। लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से। और जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। उड़ी में हथियार और हीरोइन की खेप 10 खेप बरामद हुई है जम्मू कश्मीर में। अब आप देखिए पड़ोसी पाकिस्तान हो तो आप सभी जानते हैं कि क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे। पीएमओ ने कार्रवाई के लिए कहा, आदेश दबा गए मंत्री। फर्जीवाड़े में निजी विधि नियामक आयोग की अध्यक्ष भारत का शरण सिंह को बर्खास्त करने की सिफारिश। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका भी संदिग्ध है। नेताओं की बात हो रही है, नेता नेता ही होते हैं। भोपाल इसकी राजधानी, मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। पहले छत्तीसगढ़ इसी का हिस्सा हुआ करता था और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद मध्य प्रदेश का नंबर दूसरा हो गया क्षेत्रफल में, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश।
और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। बदला लेने अपराध की दुनिया में उतरा था गोल्डी बरार। ये आप देखिए, स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए वीजा लेकर कनाडा जाता है और उसी समय इसके चचेरे भाई की हत्या कर दी जाती है। तो उसी का बदला लेने के लिए बन जाता है क्या, गैंगस्टरों में शामिल हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। वहीं से इसकी शुरू होती है। कई आप देखिए इस पर मामले दर्ज हैं। अपनों को खोया मगर जीने का जज्बा नहीं, एक खुद को खड़ा किया, अन्य लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन गया। माता पिता व भाई को खोने वाले शाहिद नूर की सालाना आय आज 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। गैस कांड के दुष्प्रभाव के कारण मोहम्मद राशिद का बेटा अरीबा शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर पैदा हुआ था और परेशानी से उबरकर राशिद ने स्वरोजगार की तलाशी और हार्डवेयर की दुकान खोली। ये आप लोगों को मालूम होगा कि 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसी को लेकर बात हो रही है। आप लोगों से एक सवाल है यहाँ, कौन सी गैस थी वो, उस गैस का आप लोग नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है, तो उस गैस का नाम बताइए। और ये डेट आप लोगों को याद रखना है, 2-3 दिसंबर 1984 की रात थी ये। नासिक के कुछ गांवों ने उठाई गुजरात में शामिल होने की मांग। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच एक और मुद्दा गर्मा गया है, देख लीजिए। राज्यों में आपसी सीमा विवाद भी चलता रहता है। सीरियल बम ब्लास्ट में केस वापसी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। ये वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ जिला अदालतों में आप देखेंगे, अदालतों में 23 नवंबर 2007 को एक ही दिन थोड़े अंतराल पर किए गए सीरियल बम ब्लास्ट की बात हो रही है। शहरों के शौचालय बनेंगे आदर्श, हर व्यक्ति स्वच्छता दूत। आवास शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण की रूपरेखा तैयार हुई है। और आप देखिए स्वच्छता में काफ़ी हम लोगों ने सफलता भी पाई है। इसलिए नहीं कि सरकार ने काम किया, लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर आप देखिए हिस्सेदारी ली। संघ की तृतीय वर्ष के संघ शिक्षा वर्ग का समापन 8 को होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रहे हैं, आरएसएस की बात हो रही है। मोहन भागवत अभी आप देखते हैं कि आरएसएस के मुख्य करता धरता। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। सीबीआई ने रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर को घूस लेते पकड़ा, देख लीजिए, हर जगह घूस घूस। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। ये आप देख रहे हैं, हैकरों ने डार्क वेब पर बेचा 1.5 लाख मरीजों का डाटा। तमिलनाडु के अस्पताल का डाटा 300 से 400 डॉलर में बिक रहा है। दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। ये आप देखिए, मुसलमानों में भी दलित इस तरह के पिछड़े होते हैं, जिस तरह से हिंदू धर्म में आप लोग देखते हैं ना, उसी तरह। हाईकोर्ट के देशमुख की जमानत याचिका प्राथमिकता के आधार पर सुनेगा। ये आप देखते हैं कि सभी जानते हैं, पूर्व गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्हीं की चल रही है बात। मुंबई इसकी राजधानी, इसके पड़ोसी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा है। यहाँ भी पहले बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, बाला साहब ठाकरे ने जिसकी स्थापना की थी, शिवसेना, 1966 में हुई थी। उससे आप देखेंगे बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस से और एनसीपी से इन्होंने गठबंधन किया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक बगावती स्वर्ग अपनाकर बीजेपी के साथ मिल गए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। अभी एकनाथ शिंदे और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। जीवन की सार्थकता के लिए आंतरिक इंजीनियरिंग जरूरी है, जग्गी वासुदेव कह रहे हैं। दैनिक जागरण मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव 2022 के विशेष सत्र को संबोधित किया है। इन्हें आप लोग वैसे भी सुनते रहते होंगे। कश्मीर में अब अंतिम सांसें गिन रहा है हिजबुल मुजाहिदीन। छत्तीसगढ़ की खदान धंसने से 6 ग्रामीण की मौत। सौम्या पर सस्ती जमीन खरीद महंगे से बेचने का आरोप है। देखिए, ठग चंद्रशेखर के विरुद्ध मामले में ईडी ने दर्ज किया नोरा का बयान। ये आप लोगों को मालूम होगा, महाठग है शोकेश चंद्रशेखर और इसने बड़े बड़े लोगों को ठगा है। इसमें आप देखिए कई एक्टर्स के नाम भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। और पैसे की बात है तो आप सभी जानते हैं, लोगों की जान पहले से ज़्यादा सुरक्षित हुई है। आतंक की बात हो रही है जम्मू कश्मीर। भारतीय सैन्य अकादमी की मुख्य धारा में शामिल हुए 69 कैडेट और आप देखेंगे इन्हें मिला पुरस्कार। चीफ और आर्मी स्टाफ मेडल स्वर्ण प्रवीण कुमार सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश के, रजत पदक आलोक सिंह को कानपुर उत्तर प्रदेश, कांस्य पदक मनीष गिरी पिथौरागढ़ उत्तराखंड के, कमांडेंट सिल्वर मेडल
सर्विसेज ट्रेनिंग प्रवीण कुमार सिंह ये लखनऊ, कला के लिए आप देखेंगे कि आलोक सिंह कानपुर, विज्ञान के लिए प्रवीण कुमार सिंह ये लखनऊ, कमांडेंट वेनर नोबरा कंपनी के लिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, पढ़ते रहा करिएगा ये भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक समेत 3 को 2-2 साल की सजा हुई है। मुरैना स्थित सुमावली विधानसभा सीट की बात हो रही है। ये आप देखें कि ये समेत एक ग्वालियर के महाराज थाने में 6 अक्टूबर 2012 को पीएल साक ने शिकायत दर्ज की थी। इसमें बताया था कि अजब सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी शीला कुशवाहा साथी कृष्ण गोपाल चौरसिया ने महाराजपुर क्षेत्र में 1600 वर्ग फीट का एक प्लॉट 7,47,000 रुपये नगद लेकर विक्रय किया था। अब पीएल साक उस प्लॉट का निर्माण करने पहुंची तो पता चला कि अजब सिंह ने वह प्लॉट किसी दूसरे को बेचा। धोखाधड़ी का मामला है। हेमंत का पीएम को पत्र, वन संरक्षण अधिनियम 2022 पर करे विचार। झारखंड के मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं, ये झारखंड बिहार से अलग कर किया गया था, बनाया गया था। यहीं के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। रांची इसकी राजधानी है। पटना बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। झारखंड के सीएम ने कहा है कि आदिवासियों की सहमति के बिना जंगल से पेड़ काटने संबंधी कानून लागू करना आपत्तिजनक है। और ये आप लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में वनों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और वनों पर निर्भर अन्य पारंपरिक लोगों को वन अधिकार प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया जबर मतांतरण का मामला, देख लीजिए। धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, आजकल ये भी काफ़ी चर्चे में बने हुए हैं, मामले हो रहे हैं। चेन्नई से दोहा जा रहे विमान में तकनीकी खराबी, यात्रा टली। और 8वीं कक्षा की छात्रा ने, देख लीजिए, क्या बोल सकते हैं, समाज की सबसे घटिया बुराई पर क्या कहा जा सकता है। 108 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4 गिरफ्तार, 22 दिन की हिरासत। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से भी जानते हैं। ईडी की बात होती है तो, और ईडी की बात होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात होने लगती है। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा ईडी का। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर बंगाल सरकार को फिर चिताया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, 2010 में आया था ये। गया में बनना चाहिए विष्णुपद कॉरिडोर, पीएम तक पहुंचाऊंगी बात सीतारमण कह रही है हमारी, कौन, केंद्रीय विदेश मंत्री कह रही हैं। असम में रैंकिंग मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये आप देखिए, कॉलेजों में जो रैंकिंग का मामला होता था पहले बहुत होते थे, अब तो काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगा दिए गए। असम की राजधानी दिसपुर हो गई। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। पहले बहुत होते थे, बहुत सारे बच्चों की जान भी जाती थी। हैदराबाद में 23 दिन के बच्चे का सफल लीवर प्रत्यारोपण हुआ है। वायु रक्षा योद्धा से मुलाकात, देखिए जेपी नड्डा साहब ने। आत्मसमर्पण के बाद जेल भेजे गए सापा विधायक सोलंकी और भाई, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश की बात होती है तो लखनऊ इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। ठीक है। अब अमर्यादित टिप्पणी करने पर आजम के खिलाफ एक और प्राथमिक की दर्ज हुई है। ये आप देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है बीजेपी की, आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। केरल सरकार अदानी समूह को केंद्रीय बल देने को तैयार है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ विरोध किया जा रहा था इनके पोर्ट का, तो उसी को लेकर बात हो रही है। बेताल रानी घाटी की नैसर्गिक सुंदरता संग साहसिक पर्यटन की सौगात, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। छुई खदान जिले में है ये घाटी। और निकट स्थित हजारा जलप्रपात को निहारिका भी पर्यटन का अद्भुत अनुभव है। और आप लोगों को मालूम है, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, तो इस तरह की जगहों पर जाना चाहिए घूमने। संकट में पड़ी शी जिनपिंग की सत्ता, कोविड प्रतिबंधों के विरुद्ध छिड़ा जोरदार आंदोलन। चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ चीन की जनता गुस्से की अभिव्यक्ति कर रही है। और आपने देखा होगा चाइना में अभी आंदोलन की बात हो रही थी। चाइना की बात करें तो ये चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। शाम के वैसे भी हम लोग जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं उन्हीं को केवल पढ़ते हैं, एडिटोरियल को। पाठ्यक्रम का हिस्सा बने गुमनाम नायक, यह सुनिश्चित किया जाए कि षड्यंत्र से
से नेपथ्य में धकेल दिए गए इतिहास के नायकों को यथोचित सम्मान मिले। देखिए बात उनकी हो रही जो आप देखते हैं इतिहास में, आप लोग जिनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है देश की आज़ादी में, लेकिन उन्हें लोग भूल गए हैं, उन्हें नहीं जानते हैं, तो उसी को शामिल करने की बात हो रही है। ठीक है, सही बात है। और ये अच्छा कॉलम रहता है यहाँ, देना सीख, जलता हुआ दिया शुभ का प्रतीक होता है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा। और ये आप देखें उपदेश देने की आदत, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की बात हो रही जो सुधार की, तो उसी को लेकर चलिए ये भी देखिए। विवेकहीन निर्णय, उत्तर प्रदेश में अदालतों में मुकदमे की बढ़ती बोझ की चर्चा हो रही है। देश भर का ये मामला है और लंबे समय तक आप देखिए लोगों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है और काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं न्यायिक व्यवस्था पर। बदलते दौर में बच्चों की परवरिश, सामाजिक संबंधों की समझ और नैतिक मूल्यों के मार्गदर्शन से संतुलित परिवर्तन संभव है। और आप देख रहे हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जो परिवार की परिवारिश है, जो आप देखिए परिवर्तन है, और जो संस्कार है, जो नैतिकता है, वो भी ज़रूरी है, और उसी का अभाव आजकल देखा जा रहा है। आसान बने जेल सुधार की राय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संविधान दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में देश की जेलों में क्षमता से बहुत अधिक संख्या में बंद कैदियों के प्रति चिंता जताते हुए सरकार और न्यायपालिका से उनके कुछ व्यवहारिक उपाय किए जाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने मुख्य रूप से पर्याप्त कानूनी आर्थिक सहायता न मिल पाने के कारण वर्षों से जेल में बंद कैदियों तथा समग्र आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर जोर दिया है, ताकि अपराध दर में गिरावट के साथ साथ तुरंत न्याय सुनिश्चित हो सके। एक बात आप लोग बताइए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये नीचे आप लोग बताइएगा। एक बात आप सभी जानते होंगे कि देखिए मान लीजिए किसी पर एफआईआर हो जाती है और उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो आरोपी है अभी, समझ रहे हैं आप। तो आप देखते हैं कि लंबे समय तक उसे जेल में पड़ा रहना होता है और उसका न्याय उसे नहीं मिलता है, उसकी जो फाइलें रहती हैं वो पड़ी रहती है, और जो आम आदमी रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, मध्यम परिवार के, वही लोगों पर ये बोझ पड़ता है। बाकी तो आप देखते हैं बड़े लोग तो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं, जमानतों की बात कर ही लेते हैं, और बाद में आप देखिए 10-15 साल बाद मालूम चलता है कि वो निर्दोष था, उसने कोई कुछ गलत नहीं किया था। तो आप सोचिए, एक तो आप बड़ी ज़िंदगी आप लोगों ने उसकी ले ली ना, तो इसी में सुधार करने की बात हो रही है। सरकार का सकारात्मक रवैया, कारगरों में जो रखे गए व्यक्तियों की बात, देखिए क्या होता है, अब कोई निर्णय लिया जाता है, बातें होने से कुछ नहीं होता है। तो देखेंगे हम लोग भी खरी खरी इन दांतों की हस्ती के अफसाने हजारों, ये आप देखिए एक तरह से यहाँ भी तंज कसा जाता है। अभी बहुत काम बाकी है सुशासन के लिए। ये नीतीश कुमार का देख रहे हैं आप लोग, बिहार की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मर्म, अनेक साधु संतों ने गीता की अब तक अपने देश और काल के अनुसार अनगिनत व्याख्याएं की हैं और टीकाएं लिखी हैं, जिनमें से एक प्रमुख कृति के रूप में है योगानंद कृत ईश्वर अर्जुन संवाद। चलिए पढ़ सकते हैं आप लोग, इस पुस्तक को भी खरीद सकते हैं, खरीदना हो तो। कृषि से जुड़े उद्यमों को मिलेगी खास तवज्जो, पशु विकास, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को मिल सकती है प्राथमिकता, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जुड़ रहे हैं नए प्रावधान। मत्स्य उत्पादन की विकास दर को एक तरह से, मत्स्य उत्पादन में आप देखिए लोगों को कई तरह की रियायतें भी दी जाती हैं, और कई परियोजनाओं के विस्तार की पूरी संभावना। चालू सीजन में रबी की बुआई का रकबा 450 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा है। बीते सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब बढ़ा। जनवरी से महंगे हो जाएंगे मारुति वाहन। एसोचैम का आरबीआई ने रेपो रेट में नरमी का आग्रह किया है, और आरबीआई की बात होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये रेपो रेट क्या होता है, क्योंकि आप देखते हैं इसके बारे में आप लोग काफ़ी सुनते रहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो दर इसका उलट होता है। वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं, ठीक है। और यूपीआई बाजार हिस्सेदारी सीमा से जुड़े नियम टालने की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में, एनपीसीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, भारतीय
राष्ट्रीय भुगतान निगम की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महिंद्रा ने उपकरण में खरीदी पर 19,000 गाड़ियां वापस मंगाई। विकसित देशों के मुकाबले भारत में रहने खाने का खर्च कम बढ़ा। नवंबर के पहले पखवाड़े में बैंकों के कर्ज वितरण में 17% की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल के मूल्य में नरमी पर सस्पेंस बरकरार है और 8 सत्रों की तेजी थमी, सेंसेक्स 415 अंक टूटा। झारखंड सरकार को शिक्षक नियुक्ति के लिए बनाए कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। कटिहार में गैंगवार के कुख्यात की मौत और 5 के मारे जाने की शंका है। बिहार में अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पूर्व डीजीपी समेत 4 की अग्रिम जमानत। 1994 इसरो जासूसी मामले की बात हो रही है। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और कहाँ, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट में हादसा, कन्वेयर बेल्ट में फंसकर मशीन से कटा श्रमिक। टारगेट किलिंग के षड्यंत्र में शामिल 13 आतंकियों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ कश्मीर में। मथुरा में दलित किशोरी की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या। आप देखिए डेली हम लोग इस तरह की आप देखते हैं कि उठाते हैं न्यूज़पेपर और इस तरह की घटनाएं देखते हैं। तो यही तो समाज का आप देखिए बिगड़ता जा रहा है, एक तरह से पतन होता जा रहा है। इसी पर ध्यान देने की जरूरत है शिक्षा से ज़्यादा। पश्चिमी देश मांगे मान ले तो रूस युद्ध समाप्ति पर वार्ता को तैयार है। ये आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आपका यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि रूस किस पर, यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन को नुकसान झेलना पड़ रहा है, तबाही झेलनी पड़ रही है। भारत हमारा मजबूत साझेदारी है, उसे पूरा समर्थन करेंगे, बाइडन कह रहे हैं। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में छूट मिलने से लोगों को राहत, लेकिन चिंता बरकरार है। लोकतंत्र को लेकर हम किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, भारत कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में। अमेरिका ने अलकायदा और टीटीपी के 4 आतंकियों को घोषित किया वैश्विक आतंकी और आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, विलंकन कह रहे हैं। पेंटागन में न्यूक्लियर में बम वर्षक B-21 रेडर का किया अनावरण। अमेरिका। कनाडा की विपक्षी पार्टी ने की भारत में G20 के बहिष्कार की मांग। और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित भारत इजराइल स्वाभाविक सहयोगी। काबुल में पाकिस्तान के राजदूत हमले में बाल बाल बचे। तो देख लीजिए, आतंक जिसको जन्म देंगे, वो कहते हैं ना कि दूसरों को गड्ढे खोदेंगे, एक दिन उसमें आप ही गिरोगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सीढ़ियों से गिरने की चर्चा। चलिए, न्यूयॉर्क में सड़क पर मृत मिले ऑस्कर विजेता फिल्म ग्रीन बुक के अभिनेता। फ्रैंक वालेलोगा जूनियर के रूप में हुई इनकी पहचान। सुनक को लगा झटका, उपचुनाव जीती लेबर पार्टी। मैं भी हो चुका हूं नस्लवाद का शिकार। ये आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। कनाडा में ट्रेन पटरी से उतरी, आग लगी। भारतवर्षीय अमेरिकी मॉडल ने बनारसी को डरावना शहर का माफ़ी मांगी। ये आप देख रहे हैं कि कुछ भी बोलते रहिए। मुझे लगता है नेताओं का असर पड़ने लगा सब पर भी। देखिए, वो भी ऊट पटांग बोलते रहते हैं तो आजकल लोग भी ऊट पटांग बोल रहे हैं। अर्जेंटीना के विरुद्ध उलटफेर करने उतरेंगे कंगारू। नीदरलैंड की नजरें क्वार्टर फाइनल में टिकी हुई है। लास्ट में हम लोग भी देखते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए अगर आपकी दिलचस्पी है तो, फीफा विश्व कप की अंतिम क्षणों में दक्षिण कोरिया का उलटफेर। चलिए देखते रहिए। BCCI IPL में इम्पैक्ट प्लेयर नियम लागू करने की तैयारी है, यानी कि टीमों के, आप देखते हैं ना जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है उसी की बात हो रही है। BCCI के बारे में बता देता हूँ। बोर्ड ऑफ, क्या इसे आप लोग कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजर विनीस के प्रेसिडेंट हैं। बैडमिंटन जू एशिया चैंपियनशिप में भारत के 5 पदक पक्के हुए हैं। एशिया कप बाहर होने पर हिस्सा नहीं लेंगे, रमीज कह रहे हैं। सेल्डन की नवा शतकीय पारी से सौराष्ट्र को बनाया चैंपियन। कुछ भी नहीं असंभव। ये पढ़ते रहा करिए। अपने कैरियर को लेकर हूँ दुविधा में। मुनाफा नहीं, विकास के को हो बिजनेस का मकसद। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाने का आदेश दिया गया है। 10 लाख रुपए में लेम्बोर्गिनी जैसी कार। वारंटनाथ दवेश चूहा मारकर इतना डरा कि कोर्ट में कर दिया समर्पण। देख लीजिए,
अभी चूहा का क्या हुआ था, पोस्टमार्टम भी हुआ था। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसे बसाएगी मध्य प्रदेश सरकार। 70 साल की उम्र में बेबी प्लानिंग कर बने जुड़वा बच्चों के पिता, देख लीजिए। बंगाल में अतिक्रमण हटाया तो एनएच पर लगा दिया खोखा, 48 घंटे बाद ही नहीं हटा। साथी की तलाश में 400 किलोमीटर चल बंगाल से मेघालय पहुंचा हाथी। तो इंसानों में छोड़िए, हाथियों में भी प्रेम है। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ पॉइंट मिलते हैं। अक्रिय गैस नियोन से बनी रंगीन लाइट का किया गया प्रदर्शन। 1910 में आज ही पेरिस मोटर शो में पहली बार नियोन लाइटिंग प्रदर्शित की गई थी। इसे फ्रांस के जॉर्ज क्लाउड ने बनाया था। निर्वात ट्यूब में भरी अक्रिय गैस से बिजली प्रभावित करने पर रंगीन प्रकाश निकला था, और अक्रिय गैस बदलने से प्रकाश का रंग बदल जाता है। भोपाल गैस कांड में 3000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। 1984 में आज ही भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी ने जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, और इस जहरीली गैस के दुष्प्रभाव से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई लोग स्थायी तौर पर अभंग हो गए थे। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से आप जानते हैं। मैताली का नाम महिला एक दिवसीय में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड है। पूर्व क्रिकेटर मैताली राज का जन्म 1982 में आज ही जोधपुर में हुआ था। वर्ष 1999 में आयरलैंड के विरुद्ध उन्होंने अपने पहले एक दिवसीय मैच में शतक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की थी। 7805 रनों के साथ उनके नाम महिला एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। महिला टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में दूसरा सर्वाधिक स्कोर भी मैताली ने बनाया। T20 में भी 2000 से ज़्यादा रन बनाए। 8 जून 2022 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। कार्तिक के अभिनय का नया रूप देख सकते हैं। सीने का एक्सरे बताएगा हार्ट अटैक का जोखिम। 10 साल आगे तक का पूर्वानुमान लगाने का वाले लर्निंग का मॉडल किया गया विकास। अच्छी बात है, कम से कम लोग आजकल आप देख रहे हैं कई कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। वायु प्रदूषण कई लंबी अवधि के स्वास्थ्य स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। यूरिन टेस्ट से प्रारंभिक चरण में ही अल्जाइमर की हो सकेगी पहचान। रीढ़ की चोट को ठीक कर सकेगा नया बायोमेटेरियल। डिजिटल जादूगर जैक की वीडियो को मिले रिकॉर्ड व्यू, देखिए 2.2 अरब देखा गया है। वॉशिंगटन डीसी की बात हो रही है। एड्स के खात्मे के लिए बनेगी पंचवर्षीय रणनीति। लॉस एंजल्स में मेद व लॉस मेमोरियल एड्स स्मारक पर। यह आप लोगों को मालूम होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1987 में की थी वैश्विक स्तर पर दिवस की शुरुआत से। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, WHO की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। एड्स दिवस एक आपका दिसंबर को मनाया गया ना, उसी की बात हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। शाहरुख का एक तिनका भी कर पाऊँ तो जीवन सफल। मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में इसलिए हो रही है देरी। पिता में दिखती है दोस्ती की झलक। चलिए, प्रसिद्धि को लेकर सहेज कर रखना सही नहीं है, युवानी कह रही है। और इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप में से कई लोगों के सवाल रहते हैं कि छोटी क्लास रखी जाए और महत्वपूर्ण खबरें ही बताई जाए जो परीक्षा की दृष्टि से है। देखिए, आप लोग देखते होंगे कहीं भी अगर राजनीति की बात होती है तो उसका हम बैकग्राउंड भी बता देते हैं। गुजरात की बात हो रही तो गुजरात के बारे में एक सामान्य जानकारी भी दे देते हैं, तो वो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। लेकिन आप देखते हैं कि क्या है कि बहुत सारे लोग न्यूज के उद्देश्य से इस क्लास को देखते हैं, तो उनकी भी पूर्ति होती रहे, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और देखते रहिए, कुछ ना कुछ मिलता ही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होता होगा आपका।